हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में हम बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, काइंड ऑफ लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी रेंज, ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन और सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो जो भी आप वेबसाइट देखते हैं, लेट्स से linkedin.com, google.com और एनी वेबसाइट, तो उसमें जो बाहर का जो इंटरेक्टिव जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ से लॉगिन करते हैं, या जो भी एक बाहर का स्ट्रक्चर होता है, डिजाइनिंग विजुअली प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज डेवलप्ड बाय द फ्रंट एंड डेवलपर। सो दे आर द वन, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि क्या रोल्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल रोड मैप। आप क्या क्या चीज़ रिफर कर सकते हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, क्या क्या स्किल्स की नॉलेज पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है, इसमें 3 पार्ट है। एक है आपका प्रीरिक्स, एक होता है कोर स्किल्स, एंड देन आता है कि पोस्ट स्किल्स, कि आपके पास और एडिशनल क्या क्या स्किल्स की नॉलेज होना चाहिए। प्रीरिक्स में आपका ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, काइंड ऑफ कि कैसे नेटवर्किंग काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एंड देन इंटरनेट एंड वेब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। एंड थर्ड आता है आपका बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का। वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस, देन लेट्स मूव टू द कोर स्किल्स। तो फ्रंट एंड डेवलपर का जो कोर स्किल्स है वो मेनली 3 होता है। एक है HTML, सेकेंड है CSS एंड थर्ड है जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स मूव टू द ईच एंड एवरी कोर कंपोनेंट एंड उसका रिसोर्सेज कहाँ से क्या फॉलो कर सकते हैं, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड HTML आपको एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर देता है आपको। तो HTML के लिए जो रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं आप, उसमें कपल ऑफ कुछ वेबसाइट्स हैं एंड कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं। तो वेबसाइट में WT स्कूल, कोड एकेडमी एंड htmlreference.io 3 to 4 वेबसाइट हैं जो बहुत अच्छा है, जो फॉलो कर सकते हैं। और ये कुछ यूट्यूब चैनल है, HTML फुल कोर्सेज फॉर बिगिनर बाय डेव ग्रे, HTML फुल कोर्स बाय freecodecamp.org एंड HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स बाय प्रोग्रामिंग विथ मोस। सो ये कुछ यूट्यूब चैनल है HTML के लिए, जहाँ से आप रिसोर्सेज फॉलो करके ठीक ठाक नॉलेज ले सकते हैं HTML का। नाउ लेट्स मूव टू द CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS, एक बार आपने HTML से कोर वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, तो CSS के यूज करके हम स्टाइलिंग देते हैं उसको, एक प्रॉपर डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग देते हैं CSS के यूज करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसको बेटर लुक एंड फील के लिए यूज करते हैं CSS का। CSS के लिए जो रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी कपल ऑफ कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल है। तो दीज आर द सम गुड वेबसाइट जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें W3 स्कूल्स, कोड एकेडमी एंड 100dayscss.com। सो ये 3 to 4 इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है, CSS फुल कोर्सेज फॉर बिगिनर बाय डेव ग्रे, HTML CSS ट्यूटोरियल बाय डिजाइन कोर्स, CSS मास्टर क्लास बाय क्रिस कोर्सेज। सो ये कुछ वेबसाइट एंड आपका यूट्यूब चैनल था, आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली CSS की अच्छी तैयारी हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड and most important core component of front end development, and that is JavaScript। तो JavaScript का यूज करते हैं हम वेबसाइट में एक एक्शन एडिट करने के लिए, वेबसाइट को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, और एक वैलिडेशन के लिए सॉर्ट ऑफ, है ना, वहाँ पे JavaScript का यूज होता है। तो JavaScript में JavaScript ट्यूटोरियल फ्रॉम W3 स्कूल, द मॉडर्न JavaScript ट्यूटोरियल फ्रॉम javascript.info, एंड थर्ड वीक 30 JavaScript प्रोजेक्ट इन 30 days बाय javascript30.com। और एक यूट्यूब चैनल, बहुत फेमस यूट्यूब चैनल जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है JavaScript क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर बाय टावर्सी मीडिया। सो ये यूट्यूब चैनल आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको एक ठीक ठाक JavaScript नॉलेज हो जाएगी। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि आपने एक बार कोर कंपोनेंट का नॉलेज होगा, लाइक HTML CSS एंड JavaScript का नॉलेज होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हैं जिसका नॉलेज होना चाहिए एक बेटर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, React.js, AngularJS एंड Vue। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट JavaScript का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट आता है आपका एंड लास्ट आता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग का। बट प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पहले आपको गिट का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आप प्रोजेक्ट जो भी बनाओगे, आप कहीं ना कहीं पुश करके गिट पर रखोगे, जो आपका रिज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्ट यू शुड हैव सम लिटिल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिटहब एंड गिट कमांड एंड ऑल। एंड देन लास्ट आता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो आपके पास सारा नॉलेज हो गया, अब आपका आता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो प्रोजेक्ट ऐसा चीज़ है जो आप प्रोजेक्ट जितना बनाओगे उतना ही आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, उतना ही आपका ब्रशअप होगा कंसेप्ट जो भी आपने सीखा है। तो कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट जरूर आपको बनाना चाहिए
फ्रंट एंड का, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर आउट हो जाएगी। होप आपको समझ में आ गई है। ये था पूरा कंप्लीट रोड मैप, रिसोर्सेस, एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव टू द सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जावा फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में पूछा जाता है, जिसमें सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है, इसमें दो तरीके हैं, एक है CS बैकग्राउंड, एक है नॉन CS बैकग्राउंड। अगर आप CS बैकग्राउंड काइंड ऑफ लाइक आपने BTech, MTech, BCA, MCA कोर्सेज किया है तो आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स करिकुलम में ऑलरेडी ये चीज़ें रहती हैं, आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से हो, लेट्स से BCom बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। बट हाँ, ऐसा हो सकता है मे बी आपको शुरू में बेस्ट कंपनी नहीं मिले, बट आप शुरू में स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो टू द एनी कंपनी। एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन कितना, टाइम कितना लगेगा फ्रंट एंड डेवलपर का पूरा प्रिपरेशन, ये सब में टाइम कितना लगेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन एंड आपका स्किल्स, आपका डेडिकेशन डिपेंड करते हैं। बट हाँ, 4 to 6 मंथ इनफ है, अगर आप सही से तैयारी करें 4 to 6 मंथ इनफ है तैयारी करने के लिए, और दैट इज इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैलरी रेंज क्या है, इंडिया में क्या सैलरी पैकेज है फ्रंट एंड डेवलपर का। सो अगेन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द आपकी एक्सपीरियंस कितना है। फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी 3 to 4 लाख से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी 15 से 20 लाख से स्टार्ट होकर अप टू 75 लाख 1 करोड़ तक भी जा सकती है। फ्रंट एंड डेवलपर का भी ठीक ठाक डिमांड है इंडिया में। एंड वन मोर थिंग, जो भी मेरी सोर्सेज बताने जा रहा हूँ, सारा चीज़ कमेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे वेबसाइट लिंक सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो होप करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमें चैनल पर आने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।